या खुदा पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। और आप जानते हैं ये आयत अटोनमेंट के नीचे है, और खुदावन का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको और मुझे ये एक वायदा दे दिया है। कब इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि वो वक्त भी बहुत दूर नहीं जबकि ये वायदा हमारे जीवनों में पूरा होगा। प्रभु के नाम की तारीफ हो। लेकिन हम फिर अगली आयत पढ़ेंगे 24वीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। ये एक ऐसी आयत है जो कि एक ब्लैंक स्क्रिप्चर है। जो कुछ तुम चाहो, यानी जब दुआ करने आओ तो इस संदेह के साथ मत बैठना पता नहीं सुनी जाएगी, पता नहीं सुनी जाएगी, पता नहीं मेरे को खुदा से कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। आप विश्वास करें, जो भी आप प्रार्थना में रखेंगे आपके लिए वो चीज हो जाएगी। खुदा उनका नाम मुबारक हो। 25वीं आयत। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आगे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यानी कि तुम बदला लो, तुम्हारे दिल में एक बदले की आत्मा हो। उन्होंने ऐसा किया, कोई बात नहीं, नियत समय पे मैं भी उनसे बदला लूंगा, मैं भी अपना एक तरीका दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। तो खुदावन ने कहा ऐसा करने वाले की जो दुआ है वो सुनी नहीं जाएगी। मैं आपकी एक सामने एक आयत और पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकालें। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय, ये एक्चुअली हस्बैंड और वाइफ्स को लेके है, और मैं चाहूंगा 6ठी और 7वीं आयत भाई पढ़ दें। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। आगे। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अरे आप एक पति पत्नी का रिलेशनशिप समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तुम उसे प्यार करो, वो तुम्हें प्यार करे, तुम उसकी इज्जत करो, एक निर्बल पात्र की नाई तुम उसके साथ रहो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। क्या कुछ पारिवारिक प्रार्थनाएं होती हैं? आमीन। वो पारिवारिक प्रार्थनाएं रुक जाती हैं अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनबन होती है। आप है मेरे साथ? और वाइफ अपनी पोजीशन ना समझे, हस्बैंड अपनी पोजीशन ना समझे, तो आप पाएंगे कि वो दुआएं फिर सुनी नहीं जाती। खुदावन रहम करे कि अगर आपके परिवारों में अगर किसी भी किस्म की अनबन है तो वो अनबन समाप्त हो और पति अपनी पोजीशन समझे, पत्नी अपनी पोजीशन समझे, तब दोनों मिलके जब दुआएं रखेंगे खुदावन उन दुआओं को अवश्य सुनेंगे। क्या आपकी कुछ पारिवारिक जरूरतें हैं? आमीन, हम सबकी हैं, और खुदावन उनका जवाब देते हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो ध्यान रखें, ये मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी, एक आयत और भी है, वो भी निकाल लेते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 4थी और 5वीं आयत पढ़ें। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से
कि प्रार्थना और उपवास के लिए अवकाश मिले, और फिर एक दूसरे के साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। एक साथ रहो, मिल के रहो, प्यार करो और रहो, लेकिन कुछ समय का अवकाश केवल इसलिए कि अपने आप को प्रार्थना और उपवास के लिए दो। मैं आप एक बात बोलना चाहूंगा, उपवास और प्रार्थना की मीटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो 24 घंटे का पीरियड जो कि बुधवार और थर्सडे की रात 12 बजे से चालू होता है से थर्सडे की रात 12 बजे, क्योंकि हमारा दिन उसी हिसाब से चल रहा है, में जो पति और पत्नी हैं वो अलग रहें, क्योंकि आप फास्ट पे हैं। आप फास्ट भी रखें और पति पत्नी का प्रेम भी रखें। यह है वो बाइबल की आयत जो टूटती है। मैं आपको वचन की आयत दिखा रहा हूं, आपकी समझ में आ रही है, और ये नए नामे में लिखा है। तो वो 24 घंटे का पीरियड जब आप फास्ट रख रहे हैं, जो कि एक्चुअली हमारे दिन, इजरायलियों का दिन शाम से शाम चलता था, हम रात के 12 बजे से ले रहे हैं। रात के 12 बजे से लेके अगले दिन रात के 12 बजे के बीच एक पीरियड है। वो दिन टाइम पीरियड है जब आप अपने आप को शुद्ध रखो, अलग रखो और दुआ करो और फास्ट रखो। ये तो रहा उसके लिए, ये तो मैं बात कर रहा हूं थर्सडे की। लेकिन आप अगर किसी दिन को अलग से थर्सडे के अलावा भी कोई दिन प्लान कर रहे हैं फास्ट का, तो फास्टिंग के दिन से पहले यह जरूरत है कि आपसी जो आपकी मुलाकातें हैं वो थोड़ा समय के लिए रुकें। आपकी समझ में आ रही है कि आप अपने आप को उपवास और प्रार्थना के लिए दे सको, वरना ये बाइबल की वचन की आयत टूटती है। पौलुस ने थर्सडे नहीं बोला, पौलुस ने केवल ये बोला कि जब तुम प्रार्थना करते हो और उपवास रखते हो तो अवकाश पाओ। पौलुस ने कहा थर्सडे का फास्ट, हम रख रहे हैं थर्सडे को, लेकिन अगर थर्सडे के अलावा आपका किसी दिन मन करे तो उससे पहले जरूरत इस बात की है कि अपने आप को पवित्र करो। आपको याद होगा जब खुदावन ने बनी इज़राइल से मुलाकात करने की बात करी तो क्या कहा, 3 दिन तक अपने आप को पवित्र रखो, अपने कपड़े धो, साफ रखो। ये तो खैर व्यवस्था की बात है। जब नए ड्रामे में हम आके देखें तो जब खुदावन को खोजते हैं तो उस समय अपने आप को पवित्र रखना जरूरी है। ये एक आयत थी। लेकिन उसके बाद जब आपकी प्रार्थना उपवास समाप्त हो तो फिर से आओ, मिलो और साथ में रहो। यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनबन नहीं हो। अगर आपके परिवार में अनबन है तो आपकी दुआएं, वचन को पढ़ के सुना है मैंने, रुकेंगी और आपकी दुआएं सुनी नहीं जाएंगी। ये वचन है। हस्बैंड कुछ और सोच रहा है, वाइफ कुछ और सोच रही है, बोल कुछ नहीं रहे और एक दूसरे से सही आत्मा में नहीं है, तो आप पाएंगे कि जो दुआएं भी हैं वो भी रुकेंगी। आपकी समझ में आ रही है? हम एक कलीसियाई रूप में यहां बैठे हैं। कलीसियाई रूप में ध्यान रखें कि अगर हम एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की आत्मा में हैं, हम एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए अपने मनों में कुछ बातों को लेके बैठे हैं, तो याद रहे मीटिंग हो जाएगी, दुआ हो जाएगी, लेकिन वो असर नहीं आएगा जो आना चाहिए। पेंतेकोस्त के दिन लिखा है वे सब एक चित्त थे। क्या आप चाहेंगे कि आज शाम एक चित्त हो, एक मन हो? जब भाई आए और विषय रखें प्रार्थना का तो हम सब एक चित्त हो दुआ करने में। और आपको और याद हो मैंने सेमिनार की पहली मीटिंग में बताया कि ये भाईचारे की प्रीति एक विकल्प नहीं है, ये एक आज्ञा है। और अगर आप उस आज्ञा को पूरा नहीं करते, आप वचन की आयत को तोड़ रहे हैं। और वचन की आयत को तोड़ना यानी मसीह से प्यार नहीं करना। मसीह से प्यार नहीं करने का मतलब अपना रैप्चर आप गंवा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मैंने पहले से बोला कि यहां खुदावंद के भवन में जब हम एक भाई बहन होके आते हैं तो हमारा भाईचारे का प्रेम समाप्त ना हो, बना रहे और हम एक चित्त हों,
एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की आत्मा में ना हो, कॉम्पीट ना करें एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे से अपने बदले ना निकालें। आपकी समझ में आ रही है? याद रखना ब्रदर, प्रचार अपनी जगह है, लेकिन अगर आपने और सिस्टर इस प्रतिस्पर्धा की आत्मा को अपने अंदर रखा, आगामी दिनों में इसके भुक्त भोगी आप स्वयं होंगे, कलीसिया नहीं। इसलिए मैं हर व्यक्ति विशेष से कहना चाहूंगा कि प्यारे भाई और प्यारी बहन, अपने दिल से हर किस्म के डाह को, क्रिटिकल स्पिरिट को, यानी दूसरे को क्रिटिसाइज करना, दूसरे में आलोचनाएं निकालना, आलोचना की आत्मा सॉरी, जिसमें दूसरों में नुक्स निकालना, इन तमाम चीजों को अपने दिल से निकालो। अगर किसी के विरोध में कोई बात है, जैसा मैं पहले से कह चुका, अपॉइंटमेंट लो, मिलो, बात करो, खत्म करो। बात इसलिए नहीं कहो कि उसको बढ़ाते जाओ, बात इसलिए करो कि उसे खत्म करो, ताकि एक आत्मा में होके चल सको। आपकी समझ में आ रही है? क्योंकि हम सब एक रोटी में और एक प्याले में सहभागी हैं। सो खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दे। और नबी ने तब समझाया कि जो सिद्ध विश्वास है वो माफी पे आधारित है। यह मैं आपको भी समझा चुका हूं। क्यों है? क्योंकि पहला सिद्ध विश्वास रखने वाला कौन था? खुदा स्वयं। और खुदा का क्या गुण है? माफ करना। उसने मेरे और आपके तमाम गुनाहों को क्षमा किया। लेकिन ध्यान रखना, उसने सर्पवंश को माफ नहीं किया, लेकिन अपनों को माफ किया। इसलिए जब आप खुदावन की कलीसिया में आए और खुदावन के भाई बहन आपको दिखाई दें, तो इसको यह मत समझ के बैठना ये तो सरपेंट सीड है। अगर सरपेंट सीड है तो यहां पे बैठा क्यों है? आप कौन होते हैं न्याय करने वाले? मुझे तो मालूम है ये सरपेंट सीड है। भाई अगर सरपेंट सीड आपको लग भी रहा है, लेकिन वो बैठा तो मीटिंग में है अभी, और वो चर्च आ रहा है, जा रहा है या जा रही है, और वचन सुन रहे हैं, चाहे हो सकता है कि अभी आज की तारीख पे बहुत ज्यादा दिल में काम होता हुआ ना दिखाई दे, क्या पता कल वो आपसे भी बढ़िया विश्वासी हो, है या नहीं? क्या पता कल वो आपसे भी बहुत बढ़िया आगे निकल जाए। हम किसी के लिए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम किसी का न्याय नहीं करें। जो यहां बैठा है, हर एक को प्रेम से अपना भाई बहन समझ के हम मिले, प्यार दिखाएं, और खुदावन से किसी के लिए अपने मन में ना रखें। जब दुआ करने से बैठे थे, कि मैं बोल रहा हूं आपसे पहले से, मौका भी मिलेगा, इससे पहले की दुआएं हो, अगर आपके दिल में कहीं कोई कुछ है, सब निकाल दीजिए। किसी के लिए भी कुछ मत रखिए, अपना दिल साफ करो, प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आओ, और तब खुदावन के सामने अपनी दुआओं को रखो, और देखो खुदावन कैसी बरकतें आपको देते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? सो खुदावन का नाम मुबारक हो। और दुआ मांगेंगे इस मरकुस 11 की पूर्ति के लिए भी, कि खुदावन वो पहला हिस्सा, तुम जो चाहो बोलो, अब वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन वो दिन भी अब नजदीक लाए कि ये चीज हमारे जीवनों में पूरी हो। वैसे मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे मेरा जन्मदिन का गिफ्ट आज शाम मिल चुका है, मुझे मिल चुका है, और मैं खुदावन का बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे महान गिफ्ट तो खुदा की ही होती है। सो खुदावन के नाम की तारीफ हो। लेकिन मैं केवल आप लोगों के सामने इन बातों को इसलिए रख रहा हूं कि आप और हम एक फ्रीक्वेंसी पे आए। मैंने सेमिनार में भी रखी है बातें, आज आप भाई बहनों के सामने भी रख रहा हूं। कोई बहन दूसरी बहन के साथ कॉम्पीट ना करे, कोई भाई दूसरे भाई के साथ, परिवार के साथ कंपटीशन की आत्मा में ना आए। जब आप ये करेंगे, दुख आप भोगेंगे, परेशान आप होंगे। आपकी समझ में आ रही है? सो खुदा आप पर रहम करे और आपको बड़ी बरकत और आशीष दे, और तौफीक दें कि आप इन बातों को समझें, अपने मनों को साफ करें, प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आए, और अब मौका होगा कि अपनी दुआओं को खुदावन के सामने आप जाके रखें। ब्रदर टाइटस, गॉड ब्लेस यू।